बाण स्पर्शाभ्याम व्रजपथ रुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरोप्या शूर्पणख्या प्रिय विरह रुषा रोपित भ्रूविजृम्भा प्रस्ताभ्यर्बद्ध सेतु खलदव दहना कौसलेन्द्रो बतान्नः। एक श्लोक में पूरी रामायण गा दी है। अद्भुत श्री राम का चरित्र है भाई। यहाँ एक बात कही सुखदेव जी ने, कौशलेंद्रो बतान्नः, हे कौशलेंद्र राम जी हमारी रक्षा करो। अरे भाई कथा कहते कहते सुखदेव जी पर कौन सी विपत्ति आ गई जो कहे रक्षा करो। विपत्ति नहीं आई। जब सुखदेव जी परीक्षित को राम कथा सुनाने लगे, इनके हृदय में अनेक राम जी के चरित्र प्रकट हो गए। अब सुखदेव जी को लगा अगर राम कथा शुरू कर दी तो इसी में 7 दिन बीत जाएंगे, फिर परीक्षित को हम कृष्ण कथा कैसे सुनाएंगे। इसलिए कह रहे कौशलेंद्रो बतान्नः, हे राम जी अपने चरितामृत सिंधु से जल्दी उबारो जिससे हम परीक्षित को कृष्ण कथा सुना सकें। कुछ कथाएं राम भागवत में रामायण में थोड़ा अंतर है। यहाँ लिखा है यो हरीन्द्रानुजा। भगवान जब वनवास में गए तो हनुमान जी मिले। आप लोग राम कथा सुनते ही होंगे, रामायण पढ़ते भी होंगे। अच्छा आप ही लोगों से पूछ लेते तो बताओ रामायण की बात इतने दिन से सुन भी रहे। राम जी वनवास में गए तो पहले हनुमान जी मिले कि सूर्पनखा के नाक कान पहले कटे, ये बताओ आप बताइए भाई। नाक कान कटे ना, कोई बता रहा। हाँ। लेकिन भागवत में लिखा कि हनुमान जी पहले मिले। ऐसा क्यों भाई? देखो सुखदेव जी ने राम जी के चरणों का स्मरण किया है और राम जी के चरण बहुत कोमल हैं। उस कोमलता को देख के सुखदेव जी बोले सूर्पनखा के नाक कान तो कटने तो कभी भी कट जाएंगे, पहले चरणों की सेवा करने वाले हनुमान जी को बुला लो। इसलिए सुखदेव जी ने हनुमान जी को पहले बुलाया। अद्भुत रामचरित्र है, हम केवल अंतिम का स्मरण कर लें। पुरुषो रामचरितम श्रवणैरुपधारयन् आर्यसंस परो राजन् कर्मबन्धा विमोच्यते। जो रामचरित को सुनता है, सुखदेव जी कह रहे कर्म बंधन से मुक्त हो जाता, क्रूरता कुटिलता उसकी समाप्त हो जाती। ऐसा भगवान श्री राम का पावन चरित्र है। इसको उपरांत चंद्रवंश का वर्णन है। चंद्रवंश के प्रधान पुरुष पुरूरवा हैं। अब इस वंश का विस्तार से वर्णन करिए। परीक्षित जी कह रहे कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्ययो। भगवान इस चंद्रवंश का जरा विस्तार से आप वर्णन कीजिए। क्यों? बोले इसी वंश में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। और श्री कृष्ण कौन? पिता महामे समरे मरंजये देवव्रताद्या तीर्थैस्ति मिंगलई, जिन्होंने हमारे पूरे परिवार की रक्षा की है। ऐसे श्री कृष्ण का चरित्र आप जरा विस्तार से सुना। तो इसी चंद्रवंश का वर्णन करते का इसी कुल में आगे चल के सरयाति सुकन्या ययाति का चरित्र गाया है। और इसी वंश में आगे चल के सूरसेन नाम के राजा हुए। सूरसेन के पुत्र हुए आनक दुंदुभी, जिनका नाम हुआ वसुदेव। वसुदेव का एक नाम है आनक दुंदुभी, क्योंकि वसुदेव का जब जन्म हुआ तो देवताओं ने आकाश में नगाड़े बजाए थे। क्यों? इसलिए कि तुम्हें अजन्मा के पिता होने का अवसर मिलेगा। इसलिए इनका एक नाम आनक दुंदुभी पड़ गया।
वसुदेव जी महाराज के साथ देवक महाराज ने अपनी पुत्रियों का विवाह किया। कई कन्याएं हैं, सबका विवाह कर दिया। सबसे छोटी देवकी, इसका भी विवाह कंस के साथ सुनिश्चित हुआ। और यहाँ भागवत में वर्णन है, कंस ने सबसे ज्यादा महाराज भाव दिखाया बहन के विवाह में। सब काम में आगे आगे चलता, भोजन परोसना हो तो सबसे आगे, पत्तल उठाने के लिए सबसे आगे आगे चला। क्यों? लोग सोचें कि महाराज कंस जो है ना बड़े धर्मात्मा हो गए, बुद्धि सुधर गई। बुरा नहीं मानना आप लोग, कई बार ये बड़े लोग सब कामों में इसलिए आगे आगे भी हो जाते हैं कि लोग हमें भी अच्छा समझें। करना धरना कुछ नहीं होता है। कई बार लोग फोटो खिंचाने के लिए झाड़ू भी पकड़ लेते हैं कि लगे हम भी कुछ करते हैं। ध्यान रखना, दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता समाप्त नहीं होती है। कई बार ऐसे लोग जिन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं है, अन्यथा नहीं लेना, इस पवित्र मन से कोई हम राजनीति वाली बात न करते न कर रहे, लेकिन धर्म की बात चलेगी तो कहेंगे सांप्रदायिकता फैला रहे लोग। और वही लोग जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं, अभी माघ का महीना आएगा, प्रयागराज में बड़ी भीड़ होती है, और सबसे पहले मौनी अमावस्या को गोता लगाएंगे। क्यों? फोटो छप जाए अमुक नेताजी ने 4 बजे गोता लगा लिया, बड़े धर्मात्मा। बड़ा मुश्किल है नारायण, धर्म अंतःकरण में प्रतिष्ठित हो जाए, ये बड़ा मुश्किल है। वैसे चाहे महीनों ना नहाएं, लेकिन उस समय जरूर नहा लेंगे। लोगों को तो लगे कि ये भी धर्मात्मा है। आज कंस भी यही करता, सबसे आगे आगे चला। यहां तक महाराज विदाई होने लगी तो बोला सारथी से तुम हटो, हम जाएंगे बहन को भेजने। अब तो लगाम पकड़ के खुद चला। जैसी आगे बढ़ा, आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को इतने प्रेम से लेके जा रहा, अस्यास्त्वाष्टमौ गर्भा, उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जैसे ही सुना, लगाम छूट गई, खून पड़ा, तलवार निकाल ली, देवकी के केशों को पकड़ लिया। वसुदेव ने समझाया, राजन से मारो मत। क्यों? वसुदेव जी ने कहा, मृत्यु जन्मताम वीरो देहेन सह जाए थे। राजन, जिस दिन व्यक्ति का जन्म होता उसी दिन मौत भी पैदा होती है। मरना तो पड़ेगा ही भाई, इसलिए इसे मारने से तुम अमर नहीं हो जाओगे। कंस बोला, सुनो वसुदेव जी, हम हैं कंस और हमें कथा प्रवचन से है घोर एलर्जी। अगर हम कथा सुनते तो कंस ही काय को बनते। हमारा सिद्धांत है, न रहेगी देवकी, न होगा देवकी का लाल। आज वसुदेव ने विचार किया कि दुष्ट व्यक्ति को ज्यादा नहीं समझाना चाहिए। उससे कहा, राजन तुम्हें इसकी संतान से भय है, मैं वचन देता हूं इसे छोड़ दो, मैं संतान प्रत्येक लाके तुम्हें दूंगा। हाँ, तो मैं हथकड़ी बेड़ी डाल करके इनको जेल खाने में बंद कर दिया। कालांतर में पहला पुत्र हुआ, वसुदेव लेके गए हैं, इसने छोड़ दिया। बोले हमें तो 8वें से भय है। नारद जी आए उसी समय, कंस को ऐसा पाठ पढ़ाया, अष्टदल कमल लेके। पहले तो बोले महाराज आजकल बड़े उदास दिखाई देते हो, क्या बात है? अरे बोले वो आकाशवाणी कही थी 8वां गर्भकाल होगा। फिर बोले वसुदेव जी पहला लाए थे, हमें दया आ गई, हमने छोड़ दिया। नारद जी बोले आप दया नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अच्छा किया दया कर दे, लेकिन ध्यान रखना हम हमेशा देवताओं में रहते हैं, देवताओं के सब काम उल्टे पलटे होते हैं। बोला मतलब? बोले मतलब देख लो, ये कमल है, यहाँ से गिनो तो ये 8वीं पंखुड़ी, यहाँ से गिनो तो ये 8वीं, अर्थात कोई भी पहला हो सकता, कोई भी 8वां। कंस बोला अब पता चला बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। अच्छा, कंस बोला तो बालकों को हम मार दे? नारद जी बोले नारायण नारायण, हम बाल हत्या का समर्थन नहीं करते, भूले भटकों को रास्ता दिखाना अपना काम है। किसी के मन में ये बात जरूर आ रही होगी कि कंस ने तो छोड़ दिया था बालकों को, पर नारद जी ने जबरदस्ती उससे बाल हत्या क्यों करवाई, क्या कारण है? नारद जी भगवान के मन के अवतार हैं, और जो देवकी के 6 पुत्र हैं उन्हें साप लगा है। क्या?
कालनेमी असुर के द्वारा जब मरेंगे तो उनका उद्धार होगा, और कंस ही कालनेमी के रूप में अवतार लिया है। तो नारद जी तो उन 6 का उद्धार करवाना चाह रहे, लोगों को लग रहा बाल हत्या करवा रहे। 7वीं बार दाऊ दादा आए हैं। भगवान ने भगवती योग माया से कहा, देवी इस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। अगर तुमने हमारी बात मान ली तो कलयुग में तुम्हारी बहुत पूजा करवाएंगे। भगवती ने बात मान ली, इसलिए तो भगवान कलयुग में देवी की खूब पूजा करवा रहे। पहले इतनी नहीं होती थी, आजकल देख लो नवरात्रि में हर चौराहे पर देवी खड़ी मिलती हैं। बेचारी कन्याओं को फुर्सत नहीं मिलती है खीर पूड़ी खाने से, एक दिन में 10-10 जगह जाती हैं। ये भगवान का आशीर्वाद है। भगवती रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। अब 8वीं बार भगवान पधारे हैं, देवकी का तेज बढ़ गया। नारद जी फिर आए, एक बार फिर भय दिखा करके गए कंस को, और देवताओं ने आकर के गर्भगत भगवान की स्तुति की है। सत्यव्रतम सत्यपरम सत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। इस श्लोक में 9 बार सत्य कहा है। मनो देवता कह रहे आपका अवतार सत्य के लिए होता है, सत्य की रक्षा के लिए होता है, तो आप अपने सत्य की रक्षा करो। आपने कहा था अवतार लेंगे, आप शीघ्रता से अवतार ले। इधर देवता गए हैं, अब भगवान के अवतार का पावन समय आया। भाद्रपद का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, मध्य रात्रि है। हमारे ठाकुर जी मध्य में ही आते हैं, केवल रात्रि का मध्य नहीं है, वर्ष का भी मध्य है। हमारे यहाँ जनवरी से नहीं गिना जाता, चैत्र से गिना जाता महीना। आप गिन लो भादों कौन सा महीना, छठा। वर्ष का मध्य, रात्रि का मध्य। 6 ऋतुएं होती हैं, उनमें वर्षा ऋतु भी तीसरी बीच की ऋतु है। ऋतुओं का मध्य, दिनों का मध्य, भगवान मध्य में ही प्रकट हो रहे हैं। सब सो गए हैं, कंस के सेवक सो रहे हैं। और वर्णन है आज आकाश बड़ा सुंदर हो रखा है, सरोवरों में कमल खिल गए हैं। अरे भाई कमल तो रात को नहीं खिलते, दिन में खिलते, पर रात में क्यों खिल गए? इसलिए खिल गए कि कमलों को लगा भगवान का जब जन्म होगा तो उपमा दी जाएगी। भगवान कैसे हैं? बोले हस्त कमल, मुख कमल, नेत्र कमल। जब भगवान की उपमा कमल से दी जाएगी तो कमलों ने विचार किया हम क्यों बंद रहें, इसलिए रात में ही कमल खिले। दूसरा भाव, आज चंद्रमा अष्टमी का है, लेकिन चंद्रमा इतना प्रसन्न है, इतना प्रसन्न है क्योंकि मेरे कुल में भगवान आ रहे। तो अष्टमी के चंद्रमा में इतना प्रकाश है कि कमलों को भ्रम हो गया और कमल को लगा सूर्य उदय हो गया, इसलिए रात्र को ही कमल खिल गए। अनेक भाव हैं। भगवान अवतार ले रहे हैं। कैसा अवतार लिया? कहते जैसे पूर्व दिशा सूर्य को उदित करती है, ऐसी देव की रूपी पूर्व दिशा से श्री कृष्ण चंद्र का अवतार होता है। कैसे लिए? बोले तमद्भुतम बालकमंबुजीक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलसौभ कौस्तभम पीतांबरम सांद्र पयोधि सौभ। अद्भुत बालक के रूप में जन्म लिया, शंख चक्र गदा पद्म लिए हैं, पीतांबर पहने हैं। देवकी वसुदेव ने देखा, बोले आप कौन? भगवान बोले आपके पुत्र। देवकी बोली ऐसा बेटा हमने कभी नहीं देखा, 4-4 हाथ वाला। भगवान बोले माता जी बात ऐसी है, आप लोगों के हाथ में हथकड़ी बेड़ी पड़ी है और कहीं जन्म लेते ही मामा जी आ गए, आप तो अपनी रक्षा नहीं कर पाओगे, हमारी कैसे करोगे? तो हथियार लेकर के आए हैं। अगर मामा जी ने ज्यादा 3-2-5 किया, चक्र हाथ में है, यहीं गोविंदाय नमो नमः कर दें। अच्छा देवकी ने कहा ये तो ठीक है, लेकिन भगवान हमने आज तक नहीं सुना कोई बालक कपड़ा पहन के पैदा हुआ हो। आप पीतांबर पहन के क्यों आए?
बड़ा सुंदर आचार्यों ने भाव दिया। भगवान ने कहा माता जी हमारा जन्म जेल खाने में हुआ और अगर मैं कपड़ा पहन के नहीं आता तो आपको एक बात का कष्ट होता। क्या? देखो तो सही में जेल खाने में बंद हूँ, एक पीला सा कपड़ा भी नहीं है जिसकी झंगुलिया लाला को पहना दें, आप रोती, इसलिए मेरी माँ को कष्ट ना हो तो हम पहले से पहन करके आए। देवकी वसुदेव ने स्तुति की है, कहा मुझे नंद ब्रज में भेज आओ, वहां एक कन्या का जन्म हुआ, उसे ले आना। हथकड़ी बेड़ी खुल गई है, भगवान को सूप में रखा है। अब आप लोग कहेंगे सूप कहाँ से आया वहां जेल खाने में, और भगवान सूप में ही बैठ के क्यों गए? इसकी अलग कई कथाएं हैं, बस इतना समझ लो भगवान को सूप का स्वभाव बहुत अच्छा लगा। सूप में क्या है? बोले सूप की विशेषता है, सूप जो है ना वो गुणग्राही होता, उसमें अनेक गुण हैं। सार सार तो गही रहे, थोथा देह उड़ाए, इसलिए भगवान सूप में बैठ के गए। यमुना जी में बाढ़ आई है, भगवान ने चरणों का स्पर्श कराया है, यमुना जी ने रास्ता दे दिया है। वहां भी सब सो रहे थे, बालक को पौड़ा दिया। एक कन्या को जन्म हुआ था, लेकर के आए हैं। कन्या ने रोना शुरू किया है, हल्ला मच गया, हो गया हो गया हो गया हो गया। कंस गिरता पड़ता दौड़ता आया, इधर कन्या को देवकी की कोख से पकड़ के नीचे पटकना चाहा। उसी समय वो भगवती अष्टभुजा दुर्गा आकाश में प्रकट हो गई और कहा रे दुष्ट, तेरे मारने वाले ने तो ब्रज में अवतार ले लिया। कंस बड़ा दुखी हुआ, अब इसे दुखी रहने दो, अपने तो वहां चलते जहां भगवान पहुंच गए। बस केवल 5-7 मिनट में हम एक ब्रज की सुंदर कथा सुनाएं भगवान के अवतार की, फिर नंदोत्सव का आनंद लेंगे। सभी लोग शांत चित्त होकर विराजेंगे। नंद बाबा की आयु है गई 85 साल की। कितने? 80 और 5 85 साल की। अभी तक बाबा को न तो कोई लाला भयो न कोई लाली भई। एक दिन बाबा यमुना स्नान करवे थोड़ा विलंब से गए, ब्राह्मण अपने दरवाजे पर बैठ करके कोई पूजा कर रहे, कोई हवन कर रहे, कोई माला जप रहे। बाबा ब्राह्मणों के बहुत बड़े भक्त हैं। बाबा ने ब्राह्मणों को प्रणाम करते कहा, ब्राह्मण देवताओं दंडवत प्रणाम। जैसे ही प्रणाम किया, आज सब ब्राह्मण एक स्वर में बोले, बाबा पुत्रवान भव। जैसे ही कहा पुत्रवान भव, नंद बाबा बोले, ब्राह्मण देवताओं आशीर्वाद तो दियो, पर सोच विचार के ना दियो। ये अवस्था कहा लाला है वे लायक है, बुढ़ापो आए गयो। ब्राह्मण बोले, देख बाबा, जो विचार के आशीर्वाद दियो जाए भले ही वो झूठो है जाए, पर जो हृदय से निकसे वो तो सच है के ही रहेगो। बाबा तेरे यहाँ लाला जरूर होगा। अब तुम्हारे ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बाबा के यहाँ ठाकुर जी गर्भ में आए यशोदा मैया के। इधर बाबा की 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। यशोदा जी की ननद, लाला की बुआ जी। और बहनों का स्वभाव होता है, इन्हें पता चल जाए कि भैया के यहाँ से कुछ खुशखबरी आने वाली है, 1-2 महीना पहले से डेरा डाल लेती हैं। बढ़िया सी बधाई मिल जाएगी, बढ़िया सा नेग मिलेगा। और भाई ठीक भी है, पहले रिश्ते होते थे राम जी, नौकरी नहीं होती थी। हम निवेदन करें, बड़े से बड़े काम रिश्तों में ही हो जाते थे सब। बस कोई उत्सव ऐसा आया उस समय बधाई नेग दे दो, उसमें सब प्रसन्न रहते थे। तब तक परिवार भी बंधे थे। आज परिवार टूट रहे हैं, सब संबंध नहीं रह गए। बहनें बड़े से बड़े घर में चली जाती हैं, लेकिन भैया के यहाँ जब आती ना तो झगड़ा करती, तुम कुछ देते ही नहीं हमको, कुछ तो देना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ लेके जाती हैं। क्यों? ये उनका प्रेम है बहनों का, कोई झगड़ा नहीं है, कोई उन्हें चाहिए भी नहीं, लेकिन प्रेम है भाई बहन का। नंदा सुनंदा 6 महीना पहले थे आके डेरा डाल लिए, और आज सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में
सुनंदा जी उठी हैं। सुनंदा जी ने देखा सुंदर नीलमणि की कांति को विलजित करवे वालो लाला हमारी भाभी की अंक में विराजमान है, किलकारी भर रहे हो है। छोटे छोटे हाथ कबू आगे करे, कबू पीछे करे, कभी पैर आगे करे, कबू पीछे करे। अब सुनंदा जी दौड़ी दौड़ी गई, देख के बलिहारी गई, बलैया लेने लगी। देख सुंदर लाला है, भाभी ये जगाए दूं कि देख भाभी लाला है गयो। भैया ये है हमारे ब्रज की उपासना। ब्रज में सोते सोते भगवान मिल जाते, और जगह तपस्या करनी पड़ती होगी, यहाँ तो पांव पसार के सोते रहो, आपको भगवान मिल जाएंगे। सुनंदा ने विचार किया कि बताऊं भाभी, नहीं नहीं पर भाभी को नहीं बताऊंगी। क्यों? बोले पुत्र का जन्म हुआ है, पहले मंगल ध्वनि कर दें। हमारे यहाँ विधान है, लाला का जन्म होए तो लाला की बुआ कांसे की थाली लेकर के एक बेलनते बड़े जोड़ते बजाती। तो सुनंदा जी ऊपर वाली अटारी पर महाराज चढ़ गई हैं, एक कांसे की थाली लेकर के बड़े जोर से बजाई है महाराज। थाली बजाई और सुनंदा ने विचार कियो, सबसे पहले नंद बाबा को जाके बताऊंगी, बाबा अच्छी सी बधाई देंगे। और महाराज छत से उतरी, दौड़ लगाई सुनंदा ने, 2-2 4-4 सीढ़ी कूदी महाराज। और देखो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, जब आनंद आता तो आदमी देखता नहीं ऊंचा है कि नहीं चा, सीधा छलांग लगा जाता है। आज सुनंदा दौड़ रही है, 2-2 4-4 सीढ़ी कूदती जा रही है। जैसे ही कुंती भई गई, बाबा यमुना किनारे बैठे हैं और विचार कर रहे। ब्राह्मण कह रहे थे बालक होगो, बालक होगो, बालक होगो, अब पतो ना कब होगो, पतो ना कब होगो, ऐसा विचार कर रहे बाबा। भाई समय सुनंदा जी पहुंची और नाचती भई बाबा के सामने, बाबा बाबा। बाबा बोले कहा बात है बहन, कैसे नाच रही, कहा है गयो? सुनंदा बोली बाबा अगर आज आप सुन लोगे तो आप भी नाचने लग जाओगे। अरे भाई भयो कहाँ है? बोली बाबा बड़े बुरन को आशीर्वाद सफल है गयो, गौ सेवा ब्राह्मण सेवा सफल है गई। अरे भयो कहा? सुनंदा बोली बाबा लाला को जन्म है गयो। और सुनंदा बोली बाबा बधाई हो, जय हो। ऐसे कहा बधाई हो, बाबा भी नाचने लग गए। और ध्यान से सुनना, इतना ही नहीं, बाबा को इतना आनंद आया, बाबा के गले में सुंदर सोने का 9 लखा हार बाबा ने उतारा और सुनंदा के गले में डाल दिया। आप सबको आनंद आया कि नहीं? तो आपके बगल वाले जो बैठे हो डाल दो गले में हार एक दूसरे के, क्योंकि ब्रजवासियों को आनंद आया, सबने एक दूसरे को अपने आभूषण पहनाए, सब आनंद में भर गए हैं महाराज। अब तो पूरे ब्रजमंडल में बिजली की तरह खबर फैल गई है। बाबा ने जाकर के यमुना जी में सचैल स्नान किया है और बाबा ने ब्राह्मणों को बुला करके सबसे पहले स्वस्ति वाचन करवाया है। ब्राह्मणों ने स्वस्ति पाठ किया है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदस्रवाः स्वस्ति नः पूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जैसे स्वस्ति पाठ किया है आज ब्राह्मणों ने, और इधर पूरे ब्रजमंडल में खबर फैल गई। ब्रजवासी सुंदर महाराज तैयारी कर करके नंद महल की ओर आए हैं और सब ब्रजवासी नाचते गाते भये नंद उत्सव मना रहे। हम सभी लोग भी आज भाव करें, हम सब नंद के आंगन में विराजे हैं और भगवान का अद्भुत उत्सव चल रहा है। सभी लोग भाव से प्रेम से नंदोत्सव मनाएंगे। देखो भाई, आज हमारे यहाँ लाला को जन्म है और हम सुनाएंगे कल, आज तो समय नहीं कि लाला के जन्म की सूचना सुनी तो 95 साल की बूढ़ी बूढ़ी डोकरियों लाला के जन्म में नाचबे लग गई। क्यों? कन्हैया को जन्म भयो है। आज सब आनंद में भर के नृत्य कर रहे, गा रहे हैं। हम सभी लोग भाव पूर्वक भगवान के उत्सव का आनंद लें।
सभी लोग बैठे रहेंगे, जिससे नाचना केवल वही उठेंगे। आइए सभी लोग भगवान के उत्सव की मंगलमयी बधाई का स्मरण करें। यशोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना में बेदन में सुन आई। बेदन में सुन आई, मैं पुराण में सुन आई। मैं बेदन में सुन आई, पुराण में सुन आई। ओ यशोदा जय हो, यशोदा जय हो। यशोदा जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। भैया बधाई हो। वसुदेव चले गोकुल कूले। वसुदेव चले गोकुल हे जी ले वसुदेव चले गोकुल कूले। वसुदेव चले गोकुल जी ले वसुदेव चले गोकुल कूले। वसुदेव चले गोकुल कूले। के आड़े आए गई यमुना मैं बेदन में सुन आई। आए गई यमुना में बेदन में सुन आई। अरर बेदन में सुन आई, मैं मैया पुराण में सुन आई। मैं बेदन में सुन आई, मैया पुराण में सुन आई। ओ यशोदा जय हो, यशोदा यशोदा जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। हरी मैया बधाई हो। मथुरा में हरि जन्म लियो है। 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 गोकुल में गोकुल में झूले पहले ना मैं बेदन में सुन आई। गोकुल में झूले पहले ना मैं बेदन में सुन आई। सखी बजवाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी बजवाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी बजवाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी बजवाल कृष्ण छवि। बाल कृष्ण छवि बाल कृष्ण छवि। बाल कृष्ण छवि बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी बजवाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी बजवाल कृष्ण जीवे जीवे तेरो ललना मैं बेदन में सुन आई। जीवे तेरो ललना मैं बेदन में सुन आई। हरी दरी मैया बधाई दरी मैया हो। दरी मैया बधाई दरी मैया
तेरी जय हो। वो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। नाच नाच के गावे बधाई नाच नाच के गावे बधाई। भैया नृत्य भक्ति भी एक भक्ति है। आप लोग पीछे सब लोग खड़े हुए हैं, आप लोग दोनों हाथ उठाते झूमते हुए हाँ। नाच नाच के गावे बधाई नाच नाच के गावे बधाई। नाच नाच के गावे बधाई नाच नाच के गावे बधाई। ढोल मृदंग ताल डप बाजे ढोल मृदंग ताल डप बाजे। दे दे हमको मुंदरी पायल और मोतियन की माल दे दे हमको मुंदरी पायल और मोतियन की माल। ओ मैया और मोतियन को हार मैया और मोतियन को हार। ओ तेरी ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया ऐसे नहीं भैया, कम से कम ददरुआ सरकार तक तो हम सबकी हाजिरी पहुंचनी चाहिए। ऐसे नहीं हरी को कुल में मच गयो हल्ला यशोदा ने जायो लल्ला। गोकुल में मच गयो हल्ला यशोदा ने जायो लल्ला। हरी को कुल में मच गयो हल्ला यशोदा ने जायो लल्ला। गोकुल में मच गयो हल्ला यशोदा ने जायो लल्ला। नाच नाच के गावे बधाई नाच नाच के गावे बधाई। लुटा लुटा के गावे बधाई लुटा लुटा के गावे बधाई। अरे यहाँ पे लुटा के गावे बधाई यहाँ पे लुटा के गावे बधाई। हमें लूटी रगे हमें लूटी रगे हमें लूटी रगे चली चल्ला यशोदा ने जायो लल्ला। हमें लूट रहे चल्ली चल्ला यशोदा ने जायो लल्ला।
सवार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। जाने किस